जानने के लिए आए हैं। आप चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल पे बने रहो। जब तक आप बने रहोगे अंत तक, तब तक ही आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। अगर आप चैनल पे बने ही नहीं रहोगे तो आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आज हम एक ऐसा एक जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जिनका कंपोजिशन है वो है लैक्टोसोल सोडियम। ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये अलग तरह का सिंथेटिक शुगर है जो क्या करता है कि शरीर के अंदर जाने के बाद के अंदर डिजोल्व होने के बाद में जब क्या करता है, कोई भी आदमी कब्जी से परेशानी हो या गैस एसिडिटी से परेशानी हो या फिर क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन कब्जी के कारण से काफी सारे रोग उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इसका आयुर्वेद में भी जिक्र मिलता है कि जिसका पेट या हाजमा, अगर पेट सपा तो हर दिन दफा आप हर दिन स्वस्थ रहोगे। अगर पेट ही सपा नहीं है, आपका साफ नहीं हो रहा है, आपको कमजोरी आ रही है, तो पेट के कारण से क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर पेट की कब्जी आपके अगर शरीर के अंदर है तो आपको बेचैनी रहेगी, आपको पेट में धड़ाधड़ वो रहेगा, ऐसा मालूम रहेगा कि पेट मेरा फूल रहा है, या सीने में दर्द रहेगा, या इसकी वजह के कारण से क्या होता है सिर में भी दर्द होता है, या बेचैनी होती है, पूरे दिन बोले तो बेचैनी महसूस होती है। तब ऐसी सिचुएशन आपके अंदर आ जाए तो दोस्तों आपका DRAP मंडलावत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप नए आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज अपन ऐसी एक सिरप की बात करेंगे जो सिरप पेट के अंदर जाने से आपकी पुरानी से पुरानी कब्जी भी सुमत हो जाती है। इतनी बढ़िया, इतनी कंपोजिशन के द्वारा उस मेडिसिन को तैयार किया गया है, जिस मेडिसिन की अपन जानेंगे ये यूज में कैसे लेना है, उनके क्या साइड इफेक्ट है, कितनी मात्रा में ली जाती है, कितनी कौन सी कंपनी की आती है, खाना खाने के बाद कितनी टाइम के बाद ली जाती है या फिर कब ली जाती है, उसकी पूरी जानकारी आपको चाहिए तो चैनल पे बने रहो। बने रहोगे तब जाकर के आपको जानकारी समझ में आएगी। आज हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे, वो कर रहे थे लैक्टोसोल। लैक्टोसोल सोडियम ये कंपोजिशन है जिसका जो मेन मतलब होता है वो मतलब होता है शरीर के अंदर शुगर की मात्रा है। जो ये एक शुगर है, एक तरह का शुगर है जो क्या करता है, सिंथेटिक शुगर है जो डिजोल्व होने के बाद के अंदर आपकी पुरानी से पुरानी कब्जी की बीमारी को सुमंत्र कर देता है। आयुर्वेद के अंदर भी उसका उल्लेख मिलता है कि अगर आपका पेट का हाजमा अगर साफ नहीं है तो आपको बहुत बोले तो सारी बीमारी का जो जड़ होता है वो पेट होता है, और पेट से ही सारी बीमारी उत्पन्न होती है। तो उस कारण से पेट के अंदर क्या होता है, कब आपको खाना खाना चाहिए, क्या पानी पीना चाहिए, किस मात्रा के अंदर रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि पानी जो मात्रा है वो छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर अगर पानी की मात्रा नहीं जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि मल त्यागने के अंदर आपको बहुत परेशानी होती है। और जब आपका मल ही जब त्याग नहीं होता है तो आपको खट्टी खट्टी डकारें आती है, पेट में दर्द होता है, पेट भरा हुआ रहता है, शंका होती है, आपके सीने में दर्द होता है, आपके सिर में दर्द होता है, आपको बेचैनी होती है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा मन ही नहीं लग रहा। तो ऐसी सिचुएशन आपके अंदर आ जाए, जब वो सिचुएशन की सीधी जड़ है वो है पेट साफ नहीं होता। अगर पेट साफ ही नहीं होता तो बीमारी तो लगना तय है। अगर बीमारी लगना तय हो जाएगी तब उसको निकालने के लिए आपको पुरानी से पुरानी कब्जी को दूर करने, उसका जो मेन मतलब होता है कि छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर जब पानी की मात्राएं नहीं जाती है, जिसके कारण से पुराना जो मल होता है वो छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर मल जमा हो जाता है। जमा होने के बाद में वो एक जगह से हिलता ही नहीं है, जिस कारण से काफी सारी परेशानी आती है। उन परेशानी को दूर करने के लिए एक मेडिसिन बनाई दी गई है और वो ओरल सस्पेंस है। और ओरल सस्पेंस इसके अंदर क्या करता है, ये एक शुगर है जो सिंथेटिक शुगर है जो क्या करती है, इसको लेने के बाद में ये बोले बड़ी आंत में जाती है और जहां पे जाओ आपका मल जो त्याग कर रहे हैं वो मल आपका जाम हो रखा है, उसको ये शुगर की मात्रा में गला देता है। गलाने के बाद में उसको बाहर निकाल देता है। इसका जो यूज करो
उससे पहले इस दवाई को एक्सपायरी की देख ले, एक्सपायरी कब है, और फिर ढक्कन को खोले। फिर खोलने के बाद में इसको 5-5 ml, पहले अगर आप यूज कर रहे हो तो 5-5 ml, अगर ज्यादा कब्जी है तो दिन में 2 टाइम लेनी चाहिए, और वो भी खाना खाने के 15 मिनट बाद में लेनी चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेनी चाहिए। और 15 मिनट के बाद में आप जब भी आप इसका सॉल्यूशन करो, जब भी आप लो, तो लेने के बाद के अंदर हल्का सा पानी पीना चाहिए। उससे पहले आप पानी पी सकते हो, उसके बाद में थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। आधे घंटे तक जब आप खाना खा लो तब आधे घंटे तक आप पानी का सेवन न करें, आधे घंटे के बाद में आप पानी का सेवन करें, जिससे आपकी कब्जी की पुरानी से पुरानी जो बीमारी होगी वो क्लियरेशन होगी। और काफी सारी चीजें, उसमें क्या होता है कि पानी की जो शर्कराएं जो होती है उनकी मात्राएं जब बढ़ जाती है, जब मल त्यागने में कोई परेशानी नहीं होती है। और इसका जो मेन मतलब होता है वो होता है खाना खाने के बाद में। इसके अगर आपने ज्यादा मात्रा में हेवी डोज में ले ली, अगर आपने 15-15 ml ले ली तो आपकी हेवी पड़ सकती है। पहले स्टार्टिंग में कम मात्रा में इसको स्टार्ट करे, उसके बाद में उसकी डोज बढ़ा दे, उससे पहले उस डोज को ना बढ़ाए। अगर आप एक टाइम लेना चाह रहे हो तो रात को सोते समय आप खाना खाने के 1.5 घंटे बाद में इसका प्रयोग करें, और 15 ml लीजिए, 15 ml पानी लीजिए। फिर लेने के बाद में आपको जो पानी पीना है वो पहले पी लीजिए, फिर बाद के अंदर आप सो जाइए। सोने के बाद में जब ये शरीर के अंदर डिजोल्व होगा, और डिजोल्व होने के बाद के अंदर ये बड़ी आंत के अंदर जाएगा, और बड़ी आंत के अंदर ये एक शुगर है एक तरह का, इसका जो इतना बढ़िया परफॉर्मा होता है कि जैसे आप कोई चीनी खा रहे हो या फिर शहद खा रहे हो, ऐसा ही इसका स्वाद होता है, मीठा स्वाद होता है, ज्यादा कड़वा नहीं होता है। इस कारण से उसको मात्रा को लेने के बाद में आपका 1 दिन देखना चाहिए, 3 दिन तक उसको रेगुलेशन आप जांच कर ले कि मल जो त्याग कर रहे हो वो कैसा है, बिल्कुल एकदम सही आ रहा है तो उसकी मात्रा को घटा दे। जब भी आप रेगुलर ज्यादा न ले, अगर ज्यादा ले ली तो उसका साइड इफेक्ट एक ही होता है, वो होता है सबसे ज्यादा डायरिया लग जाता है, या चक्कर आने हो जाते, या बेचैनी हो जाती है, या फिर आपकी सबसे ज्यादा होती है वो होता है अगर आपकी कमी हो जाती है, बॉडी के अंदर कमजोरी महसूस हो जाती है। तो इस कारण से उस कमजोरी को क्लियर करने के लिए भी दूसरी मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। इसलिए उस ऐसा प्रभाव अगर आपके अंदर दिख ले तो तुरंत प्रभाव से इस मेडिसिन को बंद कर ले, और काफी दिनों के बाद में उसको स्टार्ट करें। इसकी जो प्राइस होती है वो 192 रुपीज, 192 रुपए की प्राइस होती है। ये अबाउट कंपनी की है, और ये बढ़िया एक मेडिसिन है, सारी मेडिकलों पे उपलब्ध हो जाएगी, आपको किसी भी मेडिकल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। और ये मेडिसिन लीजिए, मैंने जो जानकारी दी है उसलिए आप संतुष्ट होंगे। आगे पूरी जानकारी इस चीज की बताएंगे हम आपको, आप चैनल पे बने रहो। प्यारे दोस्तों, आज अपन जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे लैक्टोलोज की, लैक्टोलोज सोडियम की बात करें तो उसके अलावा भी मैं आपको आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसे कोई सॉल्यूशन बताता हूं जिन सॉल्यूशन से क्या होता है कि आपके पेट के अंदर जो पुरानी से पुरानी जो कब्जी होती है उसको भी ठीक किया जा सकता है। उसके अंदर कुछ इस हिसाब से जो सुझाव है, अगर आंतों के अंदर अगर जमा हो रखा जो मल होता है उसको साफ करने के लिए आपको क्या है कि एक दिन के अंदर कम से कम बोले तो आपको 10 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए, कम से कम आप इतना तो पानी आपको पीना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपकी पाचन शक्ति तेज होगी और पाचन में फर्क पड़ेगा। और जो फाइबर युक्त जो भी सब्जियां आती हैं खाने पीने के अंदर, आपको कुछ भी खाओ तो उसके अंदर सेब, संतरा, मौसमी, नाशपाती, अमरूद, वे आम जैसे फलों को आप लोग खा सकते हो। ये फाइबर होता है, उसका जूस बना करके भी आप पी सकते हैं। एक आता है प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक का सेवन करना से, प्रोबायोटिक के अंदर क्या होता है कि पेट के अंदर क्या होता है कि कभी कभार इंफेक्शन वगैरह फैले, उस इंफेक्शन को रोकने के लिए प्रोबायोटिक का ही सेवन करना अति आवश्यक होता है। प्रोबायोटिक के अंदर क्या है कि दही, सांस वे प्रोबायोटिक होता है। ये क्या करता है, दही और सांस क्या करता है कि छोटी आंत वे बड़ी आंत में जाकर के और ये पूरे मल के आंतों को अच्छी तरीके से उसको बैक्टीरिया को क्लियर कर देता है, उससे तुरंत आपको आराम पड़ जाता है। नींबू का पानी भी आपको पीना चाहिए, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी नींबू और शहद के साथ में आप पी ले तो आपकी पेट की आंतरें ही सही होगी और आपका मोटापा भी कम होगा।
व्यायाम करें रेगुलर। आप लोग बोले आंतों की सफाई के लिए आप सुबह उठे, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें और उसके बाद के अंदर योग प्रारंभ करें। योग के अंदर पद्मासन कर सकते हैं, सिंहासन कर सकते हैं, थर्डिंगासन कर सकते हैं। उससे आपको तुरंत आपको आराम मिलेगा। और पेट के अंदर मालिश भी करें। पेट की जो आंतें होती है उसके अंदर आप सरसों का तेल ले लें और सरसों के तेल के बाद के अंदर पेट की आंतों के अंदर मालिश करें, जिनसे क्या होता है कि पेट के अंदरूनी भाग की ओर जाएगी और बिल्कुल आपके सही होगा। और उसके बाद के अंदर पैठा का जूस भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आंतों को साफ सफाई करने के लिए पैठा का जूस अच्छा माना गया है। और खीर का जूस भी पी ले। सुबह क्या होता है, सुबह सुबह की टाइम के अंदर अगर आप पी ले तो उससे आंतों के अंदर जो इन्फेक्शन हो रखा है, सारा हो रखा है, वो क्लियरेशन हो जाता है। पेट के अंदर जो जाम हो रखी है वो गंदगी या कमजोरी या दर्द बन सकती है। उसके कारण से अलग अलग रोग भी होते हैं। फिजियोथेरेपी में इसका उल्लेख बताया गया कि उसके अंदर क्या होता है, मांसपेशियों के अंदर जब आंतों के अंदर की तरफ में सफाई अगर सही नहीं होती है तो जिस कारण से क्या होता है कि सुबह सुबह कभी काफी बार ब्लीडिंग्स वगैरह आ जाती हैं, ऐसी भी प्रॉब्लमें होती है। तो उन सारी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए आपको छोटी आंत या बड़ी आंत को बिल्कुल एकदम साफ करना अक्सर होता है। उसके बाद के अंदर आप खीरे का जूस भी बना सकते हैं, क्योंकि खीरा भी ये एक फाइबर है। जो फाइबर उसका काम होता है, फाइबर बोले तो हल्का होता है, जो पेट को आसानी तरीके से पाचन शक्ति उसको पचा सकती है। और शायद वे सेवन का भी प्रयोग करें, जिससे खाना खाने के 20 मिनट पहले करें उसका, जिससे बिल्कुल आराम पड़ेगा। आप चैनल पे बने रहो, पूरी जानकारी आपको दे। वेलकम दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, वो करेंगे एक जो सिरप की बात करेंगे जिसका नाम है डुपालेक्स। डुपालेक्स सिरप है, वो क्यों इस्तेमाल होता है, किन कारणों से होता है, कौन सी बीमारी में उसका यूज होता है और क्या उसका साइड इफेक्ट है, कैसे यूज में करना चाहिए आपको, उसके बारे में पूरी जानकारी अपन लेंगे। अपन जानेंगे मोड एक्शंस क्या होता है इसका, ये भी अपन जानेंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। और अन्य जो ब्रांड आ रही हैं इंडिया के अंदर, वो हो डुपालेक्स के बाद में दूसरी आ रही है जो सेम टू सेम काम होता है उसका। आपको पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो के अंत तक आप देखिए। अंत तक देखेंगे जब जाके आपको पूरी समझ में आएगी। अगर नहीं तो बीच में छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है लैक्टोस सोडियम। उसके अंदर जो लैक्टोलोज क्या है उसके बारे में अपन जानेंगे। ये एक प्रकार की शुगर है, जैसे आप चीनी खाते हो उस प्रकार से शुगर है, उसी प्रकार से इसको लैक्टोलोज को सोडियम। ये जो शुगर है वो नॉर्मल शुगर नहीं है, ये एक अलग से कंपोजिशन के फार्मूले से मेडिसिन को तैयार किया हुआ है। और ये लेने से आपको काफी सारी गैस्ट्रोलॉजिस की प्रॉब्लमें दूर होती है और कॉन्स्टिपेशन की बीमारियां दूर। इसको इसलिए बनाया कि अगर बॉडी के अंदर वो डिजोल्व होने के बाद के अंदर काम अच्छा करे, जिससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं आए। कॉन्स्टिपेशन नहीं आएगा तो शरीर के अंदर सारी होगी, क्योंकि आयुर्वेद में भी उसका उल्लेख मिलता है कि जब पाचन संस्थान होता है, हाजमा होता है, वो क्लियरेशन नहीं होता है जब तक, तो बिल्कुल सारी बीमारी की जो जड़ है वो ही पेट है। ये क्या कि शुगर की मात्रा है उसके अंदर बॉडी के अंदर ज्यादा होता है तो शुगर वाला पेशेंट नहीं ले पाएगा। इसके लिए इसका जो कंपोजिशन है वो प्रोबायोटिक्स होता है। ये क्या है कि आपको डॉक्टर की सलाह लेने के बाद में इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये सिंथेटिक एक बोले शुगर होता है। कभी कभार ये बॉडी को डिसॉल्व करने में आसानी होती, कभी कभार नहीं होती है। तो आप नजदीकी के अंदर फार्मासिस्ट की मदद ले लें या फिर आप डॉक्टर की मदद लेने के बाद में इसको, तो ये क्या है, लेने में तो बहुत ही आसानी होती है, इसका कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि ये तो मीठी है ये, क्योंकि ये एक ऐसा एक इनका जो फार्मूला तैयार किया गया वो बहुत ही बढ़िया है। विशेष करके इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। कोई बोले तो जैसे आप चाशनी वगैरह पीते हो ऐसे टेस्ट होता है, टेस्ट बहुत बढ़िया होता है डुपालेक्स। डुपालेक्स क्यों डॉक्टर सबसे पहली जो पसंद मानते हैं, ये क्यों देते हैं, उसका जो कारण क्या है उसके बारे में अपन जाने। जो प्राइमरी चीज होती है वो होती है कब्जी को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये जब डॉक्टरों के द्वारा जब दिया जाता है उसका जो लैक्टोलोज जो सोडियम होता है उसका जो मेन मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितना भी मल जो जमा हुआ है, छोटी आंत या बड़ी आंत, उसके अंदर से उसको एक्सटर्नल कर दे, बाहर निकाल दे। इसके अंदर क्या होता है कि वाटर का रिजेक्शन कम हो जाता है, क्योंकि जब कोई पेशेंट होगा जो कॉन्स्टिपेशन का जो कब्जी का जो पेशेंट है उसको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि उसका बोले तो मल तैयार ही नहीं कर रहा, तैयार करने में बहुत ही परेशानी आ रही हो, तो उस समय दिया जाता है। बड़ी आंत है, इंग्लिश के अंदर उसको लार्ज भी बोला जाता है। और ये बड़ी आंत के अंदर क्या होता है कि
मल आकर के एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, आगे नहीं चलता है। काफी बार क्या होता है कि मल जाम हो जाता है, ऐसी समस्या आ जाती है। ये क्या है, खाना नहीं पचता है, उसके कारण से होता है। तो उसको क्लियरेशन करने के लिए जनरली रूप से ये बोले तो मेडिसिन दी जाती है। पानी की संख्या ज्यादा पीनी चाहिए, कि पानी की मात्रा अगर कम पीता है तो वो क्या कि लेटरिन उसी जगह पे जम जाता है। जमने के बाद में क्या होता है कि उसको मल त्यागने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लाहौर में क्या होता है कि कभी कभार कोई पेशेंट होता है जो पानी कम पीता है, खाना खाने के बाद के अंदर जो पानी कम पीता है तो डिजोल्व ही नहीं होता है। तो ये क्या है कि बड़ी आंत तक जाता ही नहीं है, छोटी आंत बड़ी आंत तक जब पानी नहीं जाता है तो मल त्यागने में तो परेशानी रहेगी। ह्यूमन के अंदर क्या है कि कम पानी आएगा, जितना ही हार्ड हो जाएगा, हार्ड मल होता है जो त्याग करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कभी कभार क्या है, कॉन्स्टिपेशन के कारण से एसिडिटी, गैस वे खट्टे खट्टे डकारे आ जाती है, या पेट मल त्यागने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। ऐसा लगता है पेट भरा भरा ही है। इसी को ठीक करने के लिए दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, जिससे आपका बिल्कुल ही एकदम आराम पड़ता है। The constipation of the end cleared by regulations of the end body, so the complication in the any medicines of the end precaution। ये मेडिसिन क्या होती है कि सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिपेशन को रेगुलेशन करती है, उसको बढ़िया तरीके से एकदम बनाने के अंदर उसका महत्वपूर्ण योगदान इसको जो दिया जाता है। और इसके अंदर क्या है कि मोड एक्शंस क्या होता है, मोड एक्शंस यही होता है कि बड़ी आंत या छोटी आंत के अंदर जब भी जो आप लोग खाना खाते हो उसके बाद के अंदर जो पानी की मात्राएं नहीं जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि मल बड़ी आंत के अंदर जमा हो जाता है, जिसके कारण से मल त्यागने के अंदर बहुत सारी परेशानी आती है। ये क्या कि इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्या करता है कि डिजोल्व होने के बाद में अंदर डिजोल्व हो गया, उसके बाद के अंदर ये बड़ी आंत या छोटी आंत में जाता है, क्योंकि ये एक शुगर है। शुगर का क्या काम होता है, नॉर्मली रूप से सिंथेटिक शुगर है, जिसका नॉर्मली रूप से मतलब होता है कि पेट के अंदर उस जगह पे जाना है जहां पे बड़ी आंत या छोटी आंत जहां पे इंफेक्शन हो रखा है, उस इंफेक्शन को लेटरिन के साथ में बाहर निकालना है। इसके बाद में ये क्या करेगा, लार्ज में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका मतलब यही होता है कि उसके अंदर जाने के बाद में बढ़िया काम करता है। तो क्या करेंगे, ये वहां से पानी को लाएंगे और डिजोल्व करेंगे और फिर बड़ी आंत के अंदर लेके आएंगे, और बड़ी आंत से लेने के बाद के अंदर तुरंत ही इसमें आराम पड़ता है। क्योंकि इनका जो मेन मतलब होता है कि अगर वो लार्ज के अंदर पानी नहीं जा रहा है तो उस पानी को पहुंचाने की मदद ही डुपोलेक्स करता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोडियम होता है। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम का मेन मतलब होता है कि पानी की मात्रा तक वहां तक पहुंचाना, जब बड़ी आंत या छोटी आंत जहां पानी नहीं पहुंच रहा उस जगह पे पहुंचने के बाद के अंदर तुरंत ये काम करेगी। ये जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है और डिजोल्व हो जाता है। इसका जो मेन कारण होता है, जल्दी ये डिजोल्व होने के बाद में बिल्कुल आराम हो। इसका भी एक जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि पानी वहां तक नहीं पहुंचता है, तो पानी पहुंचने के बाद के अंदर ही उसको क्लियर कट करेगा और बिल्कुल ही एकदम पतला करने के बाद में फिर बाहर निकालेगा। जहां से क्या होता है कि जो सेल्स वगैरह होती है वो पानी को चूस लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो वो पानी को एकदम क्लियरेशन करने के लिए ये जो लैक्टोसोल दिया जाता है सोडियम, इसका जो मेन मतलब होता है कि उस जगह को डिजोल्व करने के बाद में आगे बढ़